बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में दो कांग्रेसमैन मेंबर्स गर्ग कसार और वाइल ने एक लेटर मूव किया है सेक्रेटरी स्टेट टोनी ब्लिंकन और प्रेसिडेंट जो बाइडेन को, जिसमें तहरीर किया गया है कि पाकिस्तान के इलेक्शंस में की गई नंगी धांधली के इंसाफ के तमाम पैमानों के मुताबिक एक ट्रांसपेरेंट स्क्रूटनी की जाए जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हो, और फॉर्म 45 जो कि इलेक्शन के एक्यूरेट रिजल्ट की फर्स्ट रिपोर्ट कंसीडर किया जाता है। इस फॉर्म 45 के मुताबिक इलेक्शन की रिजल्ट्स कंसीडर किए जाएं और फॉर्म 47 के रिजल्ट्स बिल्कुल फॉर्म 45 की ओरिजिनल रिजल्ट्स के मुताबिक होने चाहिए, और इसके लिए एक साफ शफाफ इंटरनेशनल मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है जिसमें इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सके कि फॉर्म 45 को बदलने के लिए जो मैनिपुलेशन की जाएगी उसको भी खास नज़र में रखा जाए, क्योंकि कांग्रेसमैन के जिन दो मेंबर्स ने ये लेटर लिखा है वो इस बात को बखूबी समझते हैं कि पाकिस्तान में जारी लाकानूनियत और गैर आइनी ताकतें पाकिस्तान में कुछ भी करने की ताकत रखती हैं। अंधेर नगरी का ये आलम है कि अगर दिन को रात और रात को दिन साबित करना पड़े तो ये भटके और नादान ताकतवर ये भी साबित कर गुजरेंगे। और यही नहीं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में बैठे सबसे बड़े मुंसिफ से इसका वर्डिक्ट भी लिखवा लेंगे। और कांग्रेसमैन के इन दो मेंबर्स के इस लेटर को आप कोई आम सी बात मत समझें। इसमें इन्होंने ये तहरीर किया गया है कि जब तक पाकिस्तान में शफाफ इंक्वायरी के बाद इलेक्शन रिजल्ट्स उनके हवाले ना किए जाएं जिन्होंने 8 फरवरी 2024 में डाले गए वोट के अकॉर्डिंग इलेक्शन विन किया है, उस वक्त तक पाकिस्तान की रिकग्निशन को विद होल्ड किया जाए। यानी पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो जरदारी और शहबाज की जोड़ी बनाने जा रही है इसको तस्लीम ना किया जाए जब तक 8 फरवरी के इलेक्शन की ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी नहीं हो जाती। आप खुद सोच सकते हैं कि जब अमेरिका की तरफ से इस किस्म की विद होल्ड सैंक्शंस लगेंगी पाकिस्तान की न्यू गवर्नमेंट के लिए, तो बाकी यूरोपियन ममालिक भी पाकिस्तान की इस चोर हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। और अगर दुनिया की बड़ी ताकतवर ममालिक पाकिस्तान की गवर्नमेंट की ये जो न्यू स्टैब्लिश गवर्नमेंट है जो इलेक्शन के फौरन बाद वजूद में आई है इसको तस्लीम नहीं करते, जो कि बिल्कुल असूली मौकफ होगा उनका, तो उनको तस्लीम ना करने का पाकिस्तान मुतहम्मल हो सकता है। आपने जिन ज़मीनी खुदाओं को खुश करने के लिए अपने प्यारे मुल्क के साथ एक खिलौने की तरह खेला है, ये ज़मीनी खुदा आपसे सूनर और लेटर मुंह मोड़ ही लेंगे। और सिर्फ यही नहीं, इस लेटर में यह भी लिखा गया है कि पाकिस्तान में जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको फिल फौर रिहा किया जाए। आप एक बात जान लें, अच्छी तरह अमेरिका ये बात जानता है कि पाकिस्तान में जिस तरह जंगल का कानून राइज किया गया है इसका फायदा वक्ती तौर पर अमेरिका उठाएगा, लेकिन बाद में अमेरिका ने इस कानून को राइज करने वालों के खिलाफ आवाज उठानी है। जमीनी खुदा आपका माई बाप नहीं बनता, बल्कि आपकी बेवकूफ़ी और कम अकली का फ़ायदा उठाता है और बाद में आपको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देता है। इसलिए मुसलमानों को एक अल्लाह और उसकी ताकत पर यकीन करना चाहिए, इसके अलावा किसी के आगे नहीं झुकना चाहिए। यहीं पर एक मुसलमान का ईमान अपनी तकमील की तरफ का सफ़र शुरू करता है। लेकिन अफसोस, अपनी ताकत का जिस तरह नाजायज इस्तेमाल किया है हमारे मुल्क के सुपर बॉस ने, यकीनन इसकी कीमत हमारे मुल्क को चुकाना पड़ेगी। कोई एक खानदान, एक फैमिली भी किसी एक की मन मर्जी और ताकत के बल पर नहीं चल सकती। आप पूरे 25 करोड़ लोगों के मुल्क को अपनी मर्जी और ताकत की भीम चढ़ाने पर तुले हुए हैं। एक दो तीन चार या पांच लोगों की वो ज़हनी सलाहियत नहीं होती कि वो मुल्क की तकदीर के फैसले मुकम्मल तौर पर कर सकें। इसके लिए पूरा एक मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है जो जमहूरी ममालिक में इलेक्शन की सूरत में इलेक्टेड बॉडी के ज़रिए हासिल किया जाता है। लेकिन आपने सिर्फ एक शख्स की ताकत को इंटैक्ट रखने के लिए पूरे जमहूरी निज़ाम का हुलिया बदल के रख दिया है। सच्ची बात पूछें तो मुझे तो तरस आता है उस शख्स की ज़हनी हालत पर जो ये सब फैसले कर रहा है। बेसूद है आप जो कुछ कर रहे हैं, कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे आप। जिस अमेरिका पर आपने नाउज़ुबिल्लाह खुदा से ज़्यादा यकीन कर रखा है उसने आपको एक दिन ज़मीन पर पटकना है, और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं, बस कुछ दिनों की बात है। आपने जिस तरह गंदी और नंगी रिगिंग का चांद चढ़ाया है इस पूरी दुनिया ने उसे देखा है। पाकिस्तान तो एक तरफ, ये दुनिया ही आपके ये धांधला जो आपने किया है इसको आसानी से हजम नहीं करने देगी।
وہاں پر تو آپ کسی کو نہ اٹھا سکیں گے، نہ راتوں رات غائب کر سکیں گے، نہ اپنی طاقت کا ڈنکا بجا سکیں گے۔ بہت لاچاری نظر آ رہی ہے آپ کی آنے والے دنوں میں۔ چرس، افیون اور ہیروئن کا ایک نشہ ہوتا ہے جسے لانتی نشہ کہتے ہیں، جس میں انسان خود کو تباہ کر دیتا ہے۔ ایک نشہ اس سے بھی زیادہ گندا اور غلیظ ہوتا ہے جس کو طاقت کا نشہ کہتے ہیں، اور اس نشے میں مبتلا شخص اپنی طاقت اور غرور میں سامنے والے کو کچل دیتا ہے۔ اور یہ نشہ سب نشوں سے گندا اس لیے ہے کہ اس نشے میں مبتلا انسان، ویسے اسے انسان تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ بن تو حیوان جاتا ہے، تو یہ حیوان نما انسان اپنے طاقت کے نیچے آنے والے ہر کمزور کو کسی کمزور اور حقیر جانور کی طرح کچل دیتا ہے۔ اور نہایت بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کا گندا سسٹم چند افراد کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ وہ ایک شخص اپنی سوچ کے مطابق پورا ملک چلاتا ہے، اور ملک کا ہر ادارہ اس کے غلام کی طرح اس کی ہر حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ اور یہ وہ طاقت ہے کہ جہاں پر انسانیت سے حیوانیت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔